चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान, तख्त ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। नमस्कार साथियों, श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना प्री क्वालिफाई कर रहे होंगे। हमारे श्योर 60 की मेंस की श्रृंखला दोबारा से चालू हो गई है। तो आज टेस्ट नंबर, जिसको हम मेंस के टेस्ट को एक रेस नाम देते हैं, तो टेस्ट नंबर 119 था। तो उसका मैथ का एनालिसिस हम लोग देखते हैं और देखते हैं बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। श्योर 60। हाँ, पहला क्वेश्चन कहता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ अ बेस इज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। बेस कितना है 21 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 25 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल ये दिया हुआ है। ऑक्युपाइज 3/11 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट। यानी 3/11 मतलब क्या है कि अगर सर्कल का एरिया 11 है तो 3 पार्ट इसका एरिया कवर कर लेता है। ठीक है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर शीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब लोग आशा है अच्छे से समझेंगे इसको। क्या करता है, पहले हम देखते हैं इसका एरिया कितना आता है। हम समझ में आता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना आता है 1/2 25 इंटू 21, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा राइट एंगल का एरिया आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये किसके बराबर होगा? ये 3 पार्ट के बराबर होगा या नहीं होगा? किसके तीन? क्योंकि ये जो है ना, ये 3 है। पूरा सर्कल का एरिया अगर 11 है तो इसका एरिया 3 है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो 3/11 पार्ट ऑफ द सर्कुलर शीट। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर इसका एरिया, पूरे सर्कल का एरिया 11 है तो इसका एरिया 3 है। तो हमने 3 के बराबर इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 25 इंटू 21 डिवाइड बाय 3 आएगी या नहीं आएगी? हमको साथियों 11 की वैल्यू निकालना है, हमको सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, गुणा 11 कर देंगे। गुणा 11 कर देंगे, सर्कल का एरिया आ गया। इतना सर्कल का एरिया होगा या नहीं होगा? अभी काटना नहीं है, अब करेंगे क्वेश्चन। अब हमको पता है सर्कल का एरिया होता है πr²। तो ये πr² के बराबर होगा या नहीं होगा? भारत माता की जय। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ से 1/2 और 25 इंटू 21 3 इंटू 11 बराबर, ये बराबर 11 बराबर कितना होगा 22/7 r²। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब क्या हो रहा देखना, 3 एकम 3, 3 7 21। अब देखना साथियों, ये मैं 7 को इधर ले जाऊं, 2 को इधर ले जा रहा। ठीक है, तो r² बराबर कितना बचता है ऊपर 25 गुणा 7 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 2 इतना आ रहा है ना। तो अब दोनों जगह अंडर रूट करता हूं तो r बराबर कितना आता है √25। यहां से √25 से 5 बाहर निकलेगा, इससे 7 बाहर निकलेगा, इससे 2 बाहर निकलेगा। r बराबर 35/2। r बराबर 35/2। r बराबर 35/2 आ गया साथियों। तो अब हमको इसकी सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस होता है 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू रख दो 35/2। 2 से 2 कट गए, 7 पन्ना 35 बराबर 110। साथियों इस सीरीज के जरिए, इस टेस्ट सीरीज के जरिए मैं आपको अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। टेस्ट सीरीज में केवल अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं जो टीसीएस ने प्रीवियस ईयर में पूछे या थोड़ा बहुत पूछ सकता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ ट्राइंगल विथ पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर एंड एरिया बराबर 60 सेंटीमीटर², the sum of length of the circumradius and the inradius of the triangle is 11.5 centimeter. Find the product of the length of its side. देखते हैं क्या दिया गया है कि दोनों इनकी जो रेडियस यानी r + r सर्कम रेडियस स्मॉल r
कैपिटल आर सर्कम रेडियस, स्मॉल आर इन रेडियस, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 11.5। एरिया कितना दिया हुआ है साथियों, एरिया दिया हुआ है आपका 60 और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 40। हमको पता होता है, हमको क्या पता होता है कि स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल आर यानी इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया 60 दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो आर बराबर 3। कोई दिक्कत दोस्तों इधर तक? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, नहीं है बिल्कुल दिक्कत। चलो चलते हैं आगे। अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूं तो कैपिटल आर बराबर 8.5 आ जाता है, कैपिटल आर बराबर 8.5 आ जाता है। एक मेथड होता है प्रोडक्ट, हाँ 8.5 आ जाता है। तो मैंने दो प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, कई प्रकार हो सकते हैं, बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। आर बराबर 8.5 है तो मैंने एक बार मतलब ये सोच लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा, मैंने मन ही मन में ये सोच लिया, क्योंकि 8.5 गुणा 2 कितने होते हैं 17, तो ये ट्रिपलेट बनती है। 17 के हिसाब से देखते हैं, 17, 15 और 15, 17 और 8, ये ट्रिपलेट बनती है। तो क्या मैं देखता हूं इन तीनों का सम 40 है, क्या इनका पेरीमीटर 40 है और ये 40 सेटिस्फाइड है, यानी ये क्वेश्चन इस ट्राइंगल के बेस पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन इस ट्राइंगल के बेस पर बना हुआ है। तो क्या आता है इससे 15 गुणा 8, 15, अब यानी यही ट्राइंगल रहा होगा, यानी 15 गुणा 8 गुणा 17, ये क्या रहा होगा 15 गुणा 8 गुणा 17 क्या रहा होगा साथियों, हमारा आंसर रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला मेथड है क्योंकि तीनों साइड का प्रोडक्ट, और दूसरा मेथड कहता है साथियों कि आपको प्रोडक्ट, अगर तीनों साइडों का प्रोडक्ट चाहिए हो तो हमको दूसरा मेथड पता है 4 इंटू कैपिटल आर इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये दूसरा एक फॉर्मूला होता है, या अगर आप इतना अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन में तो एक फॉर्मूला होता है 4 इंटू कैपिटल आर। 4 कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 8.5 और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है 60, एरिया ऑफ ट्राइंगल 60 दिया हुआ है। इससे भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता था। अगर आप अप्रोच कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दो मेथड आपको बता दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोडक्ट यहां से सीधा निकलेगा। ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन अ बिजनेस। ए एंड बी है कोई किसी बिजनेस की पार्टनरशिप में इंटर होते हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम इन्वेस्ट 500 ईच, हर कोई 5000 इन्वेस्ट करता है। कितना इन्वेस्ट करता है 5000 इन्वेस्ट करता है। आफ्टर 4 मंथ बी पुल्स आउट द मनी फ्रॉम द पार्टनरशिप। अब क्या कर रहा है बी, बदमाश निकला। बी ने क्या किया कि अपनी मनी निकाल ली, बी ने निकाल ली अपनी मनी। अब क्या हुआ, बी ने अपनी मनी निकाल ली and A agreed to pay B rupees 2000 in addition to the profit of the share of B for 4 months. If the business earns a profit of इतने dash dash just after a year, what is the total profit or loss made by A? A ने कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ A को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, A एंड B दो भागीदार हैं। ठीक है, अब मैं रेस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए दोनों 5-5 हजार की जगह मैंने कहा इनने 5 और 5 इन्वेस्ट किए। ठीक है, हाँ, ए ने कितने टाइम के लिए, देखो क्या होता है साथियों, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट बनता है हमारा, ये आप सबको पता होगा। ए ने कितने 5 रुपए इन्वेस्ट किए, कितने टाइम के लिए साथियों, ये तो अपना 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा। और बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किए, बी ने 4 माह के लिए इन्वेस्ट किए। तो इनका टोटल प्रॉफिट ए का कितना बना 60 रुपए और बी का कितना बना 20 रुपए, यानी इनका प्रॉफिट का रेशियो 3:1 है। ठीक है, अगर कोई भाई कहे कि इनको कितने पैसे मिलेंगे तो इनको 3:1 में पैसे मिलेंगे। अगर ए 3 रुपए कमा रहा होगा तो बी 1 रुपए कमाएगा। क्वेश्चन ये है। तो ये कितने हैं, ये 4 है टोटल कितने रुपए कमा रहे हैं 4, और 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 की वैल्यू 16,000 दी हुई है। एक की वैल्यू यानी 4000 का ये रिलेशन है, तो 3 की वैल्यू होती है साथियों 12000 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 4000।
यानी ए को प्रॉफिट हुआ होगा 12,000 का और बी को प्रॉफिट हुआ होगा 4,000 का। अब क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि ए ने क्या किया है, बी को जितने पैसे मिल रहे हैं तो उतने तो मिल देगा ही, साथ में 2,000 रुपए अपनी जेब से दे दिए 2,000 रुपए। देखो ये कहा 2,000 रुपए, ठीक है। तो ए को 12,000 में से 2,000 इसको दे देगा तो कितने बचेंगे ए के पास 10,000 रुपए, और इसके पास कितने बचे, इसके पास है 6,000 रुपए, यानी 10,000 बी का प्रॉफिट हो गया, 6,000 इसका। अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A sphere of radius r is cut by a plane at a distance of h from its center, ठीक है भाई साहब, thereby breaking this sphere into two different pieces. The cumulative surface area of these two pieces is 25% more than that of sphere. Find the h. h निकालना है हमें। देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप खुद भी ट्राई किया करें निकालने की। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, तो वो पहले खुद भी ट्राई किया करें इसको, ऐसे क्वेश्चन को निकालने की। पूरे क्वेश्चन को खैर पॉज करके 1 मिनट। हाँ चलते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का रेडियस कितना है, r है। अब क्या हो रहा है सर्कल से, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है। स्फीयर से यहाँ का एक स्फीयर काट लिया जाता है, यहाँ एक स्फीयर काट लिया जाता है। यहाँ एक स्फीयर काटते हैं तो क्या हो रहा है कि 25% सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। कितना सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है सर्कल का, 25% सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। क्यों सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है, क्योंकि जब हम इसको काट के रखेंगे तो ये दो, एक यहाँ ऐसा एक हेमिस्फीयर और एक ऐसा हेमिस्फीयर बन के आएगा। तो कहीं ना कहीं ये दो सर्कल बन के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन्हीं दो सर्कल की वजह से हमारा एरिया बढ़ जा रहा है। हमारा एरिया बढ़ जा रहा है, यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। ये दो सर्कल की वजह से हमारा सरफेस एरिया बढ़ रहा है, इन्हीं दो सर्कल की वजह से। चलते हैं, तो हमको पहले मानते को पहले स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब ये 25% बढ़ गया, यानी 4 से कितना हो गया दोस्तों, 4 से 5 हो गया, यानी अब सरफेस एरिया कितना होगा 5 पाई r स्क्वायर, यानी कितना बड़ा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये इस सर्कल की रेडियस है r, कैपिटल R, स्मॉल r। यहां तक कोई दिक्कत, इसका है पाई r स्क्वायर। कितना है दोस्तों, पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर ये है, पाई r स्क्वायर बड़ा। कहीं ना कहीं ये पाई r स्क्वायर कैसे बढ़ा, पाई r स्क्वायर कैसे बढ़ा, दो स्मॉल सर्कल, कैसे कैसे, दो स्मॉल सर्कल। दो स्मॉल सर्कल कौन कौन से, दो स्मॉल सर्कल। मैंने इन दो स्मॉल सर्कल की रेडियस मान ली r डैश, r डैश। मैंने इन दो स्मॉल सर्कल की रेडियस कितनी मान ली, आप कहोगे r डैश मैंने मान ली। तो दो स्मॉल सर्कल के, हाँ दोस्तों, ये पाई r स्क्वायर बड़ा है, ये पाई r स्क्वायर बड़ा है, ये कहीं ना कहीं दो इस सर्कल के एरिया के बराबर है। तो एक सर्कल का एरिया मैं निकाल लूं तो पाई r स्क्वायर बाई 2 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से एक सर्कल का एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर, r1 का स्क्वायर। मैंने बस इसको एग्जेटिज लिख दिया है, ठीक है। पाई से पाई कट जाता है दोस्तों, और ये स्क्वायर, ये दोनों जगह जब मैं अंडर रूट लगाऊंगा तो r1 बराबर कितना आ जाएगा, r बाई रूट 2। r1 बराबर कितना आ जाएगा, r बाई रूट 2। दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत, सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब करते हैं आगे, आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, हाँ ये है, ये h इतनी हाइट से हमने इसको कट किया होगा, ये h है, इतनी हाइट से हमने इसको कट किया होगा, और ये सर्कल की रेडियस है r1 और ये स्फीयर की रेडियस है r। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्या लग जाएगी दोस्तों, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, h का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर बराबर किसके है, r के स्क्वायर के।
यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? सर बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? r/√2, तो h का स्क्वायर प्लस r/√2 का स्क्वायर बराबर है r के स्क्वायर के। तो h का स्क्वायर बराबर है r का स्क्वायर माइनस r²/2, तो h का स्क्वायर बराबर है r/2, h बराबर r/2। दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन था, आशा है मैं आप सभी को समझा पाया हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ? ये स्क्वायर था, ये भी यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। हाँ, द MP ऑफ एन आर्टिकल इज 744। आफ्टर अलाउइंग X% डिस्काउंट, अ शॉपकीपर स्टिल गेन्स Y%। हाँ, if no C is allowed then ये क्वेश्चन में केवल C बनाने का काम कर रहा है। क्वेश्चन हम सबको C बनाने का काम कर रहा है, लेकिन हम लोग स्मार्ट है। क्वेश्चन ये कह रहा कि जो MP है ना, अगर वो SP बन जाए, इसमें क्वेश्चन में MP है ना, तो वो SP बन जाए, तो हमारा क्या पूछा गया है? CP क्या होगा? देखो 14 सही 2/7% का प्रॉफिट मतलब क्या होता है? 7 से 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 744। तो 7 की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे 651। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल बाय ₹576, a shopkeeper makes a profit of 20%. If the cost price of table is 3840, what percentage of profit would he have made if he had sold the table at the marked price? He sold the table at the marked price. हाँ, अगर देखो 3840 उसका क्या है? CP है। 3840 उसका क्या है? CP है। प्रॉफिट का वो खरीद रहा है 3840 में। अब ये 20% के किस पर बेचता है? प्रॉफिट पर बेचता है। यानी 20% का प्रॉफिट मतलब 5 से 6। 5 अगर CP है तो 6 क्या आ जाएगा? हमारा SP आएगा। 6 SP आएगा। 5 की वैल्यू 3840 है। 5 की वैल्यू साथियों कितनी दी हुई है? 3840। तो 6 की वैल्यू हमको निकालना है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी संख्या में 5 का डिवाइड करना है तो आप 5 का डिवाइड मत कीजिए, आप उस संख्या में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 64 में आप 5 का डिवाइड करें, तो आप 5 का डिवाइड ना कीजिए, आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना आएगा? 128। 1 अंक पहले दशमलव लगा दिए, ये संख्या 5 से डिवाइड हो गई। ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 7680। और एक अंक पहले दशमलव लगा दूंगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं है। ये 5 से डिवाइड हो गया। इंटू 6 करेंगे। 8 6 48 की 8, हासिल की 4, 6 36 और 4 40 की 0, हासिल की 4, 6 7 42 और 4 46, 4608। कितना है? 4608। 4608 क्या रहा होगा दोस्तों हमारा? 4608 हमारा SP रहा होगा। 4608 में हमको कितना जोड़ना है? तो हमको MP मिल जाएगा। हमको 576 जोड़ना है। 4608 और 576 अगर हम जोड़ते हैं तो 5184 आ जाता है। कितना आ जाता है? 5184। 5184 क्या रहा होगा? जल्दी बताओ। 5184 रहा होगा हमारा मार्क्ड प्राइस। क्या रहा होगा? MP रहा होगा हमारा 5184। 5184 रहा होगा MP। और CP कितना है? CP है 3840 और 5184 हमारा क्या है? MP। अब प्रॉफिट हम मतलब अगर इस पे बेचा जा सकता तो कितना प्रॉफिट चाहिए वो हम आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, परसेंटेज करके निकाल देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 एंड x इज 45। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कुछ नहीं है इसमें, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है ना? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो 45 गुणा 8 कितने हो गए? 360। 360 हो गए। 360 बराबर किसके होंगे? 36 प्लस 28 प्लस 43 प्लस 56 प्लस 74 प्लस 65 प्लस 12 प्लस x के
बराबर होंगे। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तकनीकी समस्या हो गई है तो उस चक्कर में पूरा चला गया है। 1 मिनट रुकना। अरे यार ऐसा नहीं होता यार। अरे लाइट चली गई तो पूरा बंद हो गया, पूरा बंद हो गया तो लाइट चली गई। अब कौन कौन है यहाँ पर, कौन है फिर? लाइट आ गई। चलो नोट पे देख रहा हूँ मैं। हाँ नोट पे देख रहा हूँ मैं। हाँ नोट पे आ गया मैं। रिकॉर्डिंग तो ऑन है पहले से। पेन का रख दी मैंने, दिख रही पेन? दोस्तों कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, उसके लिए क्षमा है। लाइट चली गई थी। खैर चलते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब कितनी अच्छी अच्छी टेक्निक बन गई है, जहां पर खत्म किए थे वहीं से चालू फिर हो जाएगा। मेरा भारत महान है ना, मेरा भारत महान। युवा हैरान, किसान परेशान, फिर भी मेरा भारत महान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संजना इन्वेस्टेड ₹15,000 in SI at the rate of 2x% per annum for 2 years and the same amount is invested in CI at the same rate for the same time period। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। of interest if she received ₹50 more interest than SI then find the rate of interest per annum। ठीक है, वो क्या कह रहा है, जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन को कि अगर 100 रुपए हो, 100 रुपए दिया हुआ हो, अगर हम इसको 10% की दर से करते हैं, 10 और यहाँ पर कितना आता है 1, तो यही CI और SI का डिफरेंस दिया रहता है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल दिया रहता है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर सीधे आप ये दोनों दिया हो तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PR डिवाइड बाय 100 PR डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर। ये P
आर स्क्वायर बटे में 100 इंटू 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो इसके हमको साथियों रेट निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 1500, 15,000 और ये दिया हुआ है 150। तो आप इसकी जरूरत भी नहीं थी, आप 2 बार में देखो, ये 2 बार में रेट घल के 1500 आना है, 150 आना है। 2 बार में रेट लग के कितना आना है, 150 आना है। तो आप खुद ही कहोगे, आपके अंदर से आवाज आएगी केवल 10% ही रेट हो सकती है, क्योंकि इस पे 10% लगेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1500, 1500 पे 10% लगेंगे तो कितना आएगा 150। ऐसे क्वेश्चन को पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अ पर्सन टुक अ लोन ऑफ 6,000 फॉर 3 years। एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए 6,000 रुपए का ऋण लिया, और क्या है, ही रिपेड रुपीज 2100 इन ईच ऑफ फर्स्ट 2 years। द अमाउंट ही शुड पे एट द एंड ऑफ 3rd year टू क्लियर ऑल हिज डेब्ट। हाँ, मतलब देखो कि अगर उसने 6,000 रुपए का लोन लिया, 6,000 रुपए का लोन लिया, तो हमको सर स्वाभाविक सी बात है, अगर 6% का 6,000 है, तो अगर 5% रेट इंक्रीज हो रही है, यानी 20 से 21 हो जाएगा। इतना उसको पैसा देना पड़ेगा, 1 साल के एंड में देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। अब वो क्या कर रहा है, इसमें से 2100 रुपए दे देता है, इसमें से दे दिए भाई ने 2100 रुपए दे दिए। तो अब उसके पास जो रुपए बचा होगा, अब दूसरे साल में भी उस पर भी तो 20 से 21 देना पड़ेगा। अब उसके पास जो पैसा बचा होगा उस पर भी तो 20 से 21 देना पड़ेगा। जैसे आपने 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट किए 10% की रेट पर, 10% की रेट पर, ठीक है, तो पहले साल में वो कहता है आप 20 रुपए पहले साल दे देते हो उसको, और 40 रुपए दूसरे ईयर में दे देते हो, तो तीसरे साल में कितना रुपए आपको देना पड़ेगा कि आप बिल्कुल फ्री हो जाओ। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि 100 से पहले साल में 100 गुणा 11/10 होगा, यानी 110 रुपए आपके पहले साल में होंगे। आप उसको 20 रुपए लौटा चुके होंगे, तो कितने बचे होंगे 90 रुपए। अब 90 रुपए बचे होंगे, अब 90 रुपए पे फिर 10% की रेट से रेट इंक्रीज होगा, यानी 11/10 होगा या नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 99 रुपए। 2 साल के बाद कितने रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ओवरऑल कितना रुपए देना पड़ेगा, 99 रुपए अमाउंट आपको पेड करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, आप दूसरे साल में 40 रुपए फिर दे देते हो, तो आपको कितना बचा 59 रुपए। अब 59 रुपए पर भी 10 से 11 होगा, इतना आपको 3 साल के एंड में देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का जरिया था। अब हम इसको ऐसे करना है, 6,000 रुपए है, 1 साल के एंड में भाई साहब के पास इतने रुपए हो जाते हैं। अब 1 साल बाद जब उसने देखा तो 2100 रुपए उसने चुका दिए। अब जो ब्याज देना पड़ेगा वो उसको इतने माइनस इतने रुपए पर देना पड़ेगा ब्याज। हाँ, तो इतना ब्याज उसका हो गया, ठीक है। अब दूसरे साल में फिर वो कर रहा कि फिर 2100 रुपए चुका दे रहा दूसरे साल के एंड में, तो तीसरे साल की शुरुआत तक हमारी ये स्थिति बनी हुई है। अब तीसरे साल के एंड तक क्या हो जाएगा, फिर 20 से 21 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। बस कोई नहीं है, 2 लाइन की कैलकुलेशन है। 20 से काटेंगे 300 बार में, 21 या 6300, 6300 माइनस 2100 जाएंगे तो 4200। देखना 21/20, 42 से बिंदी से बिंदी गई, और ये 2 से काटेंगे 210 बार, 21 गुणा 21 400, 4100, ठीक है। 4100 में से 2100 जाएंगे तो कितने बचेंगे 441, ठीक है। 441 में से 2100 जाएंगे कितने बचेंगे तुम्हारे 2300 बचेंगे, 441, हाँ, तो ये 2310 बचेंगे। 2310 गुणा 21/100, बिंदी से बिंदी गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 2 का भाग देना है, सिंपल। एक लाइन में आप लोग कर सकते थे। अब कैलकुलेशन आप खुद करना, क्वेश्चन आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4:3 if the diameter of cylinder get reduced by 25%, wow, then its total surface area reduced by 279 square centimeter. What is the circumference of the base of the cylinder? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
कि अगर डायमीटर और इसका ये दिया हुआ है तो रेडियस और हाइट कितनी हो जाएगी, 2 से 3। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अगर हमारी देखो अब जब डायमीटर 25% डिक्रीज हो रहा है ना, तो रेडियस भी 25% डिक्रीज होगी, क्योंकि डायमीटर के रेडियस भी 25% इंक्रीज होगी। तो रेडियस अगर 2 है तो 25% इंक्रीज करके 1.5 आ जाएगा, 1.5 x मान लो, तो 1.5 मतलब 3/2x हमारी रेडियस आ गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे 24-25% इंक्रीज मतलब 4 से 3, 4 की वैल्यू ये है तो 3 की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। 3/2 हमारी क्या आ गई साथियों, रेडियस आ गई, 3/2 आ गई हमारी रेडियस। ठीक है, अब 3/2x रेडियस आ गई। अब हमको एक फॉर्मूला पता होता है, क्या फॉर्मूला पता होता है टोटल सरफेस एरिया का, 2πr और r प्लस h, 2πr और r प्लस h। ये कोई बेलन है, बेलन का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया बेस एरिया क्या होता है 2πr²। 2πr का अगर मैं कॉमन लेता हूं तो r प्लस h ये बन जाता है हमारा किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो ये किसी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लगाते हैं इसमें वैल्यू 2 × 22/7 गुणा r की वैल्यू हम चेक करते हैं, तो r की वैल्यू कितनी रखना है 3x/2, और ये कितना रखना है 3x/2 प्लस 3x, ये हमारी ये थी हाइट, और बराबर कितना है 2079। साथियों यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन ने यही कहा हुआ है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, तो 2 × 22/7 गुणा 3x/2, ये 3 दूनी 6 और 3, 9x/2 बराबर कितना दिया हुआ है 2079। 9 से काटते हैं तो 9 दूनी 18 बचे 2, 9 × 27, 2 एकम 2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यह काटते हैं 11 से तो कितना बचता है 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 से 2 कटता है, 2 से 2 कटता है। अब ये काटेंगे 30 आते 21, तो x² बराबर कितना आ गया 7 × 7, तो x बराबर कितना आया 7। x बराबर कितना आया दोस्तों, x बराबर आ गया 7, x बराबर कितना आया 7, x बराबर 7 आया है। तो इसकी हमको केवल सरकमफेरेंस निकालना है, आप सब लोग निकाल सकते हो। चलते हैं आगे। सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr, आप लोग निकाल सकते हो। चलते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ कहाँ गया, हाँ यहाँ से। हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ये दिया हुआ है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और a साइन की पावर 12 प्लस b साइन की पावर 10 प्लस c साइन की पावर 8 प्लस d साइन की पावर 6 थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो ab माइनस सी डी का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको वैल्यू पूछा हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा यहाँ लेता हूँ तो cos थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो cos थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? कहोगे सर यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो होता ही है, हो गया। अब इसके बाद अब मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करता हूँ तो हमारा क्या बनता है cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन की पावर 4 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन की पावर 4 थीटा, 1 बराबर साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साथियों मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये पूरी वैल्यू साइन में है, और मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि क्यूब बन के गया होगा, 4 को क्यूब बन के आई होगी ये वैल्यू क्यूब बन के आई होगी। ठीक है, चलते हैं। तो हमको क्या पता है कि ये वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने कि इसका कर दो होल क्यूब करोगे तो क्या आता है ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब, यानी साइन की पावर 12 थीटा प्लस बी क्यूब बराबर साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3a स्क्वायर बी,
3a² तो करते हैं 3a² 3 साइन की पावर ये कितने हो जाएंगे 8 थीटा और 2 थीटा एक जुड़ के कितने हो जाएंगे 10 थीटा। ठीक इसी तरीके साइन की पावर ये कितने हो जाएंगे कितने हो जाएंगे ये 4 थीटा और 4 थीटा जुड़ के कितने हो जाएंगे 8 थीटा साइन की पावर 8 थीटा। अब इस इक्वेशन को हमको इससे सेटिस्फाइड करा देना है ABCD की वैल्यू से। तो A की जगह कितना आएगा 1, A की जगह कितना आ रहा है 1 आ रहा है और D की जगह कितना आ रहा है 1 आ रहा है और B की जगह कितना आ रहा है 3 आ रहा है और C की जगह कितना आ रहा है 3 आ रहा है। देखो 8 है ना आ रहा है 3। इस इक्वेशन से अगर मैं इसको सेटिस्फाइड कराता हूं तो दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत अगर हो तो बता दो, वैसे तो नहीं होगी। मैंने क्या किया मैंने cos को उस साइड ले गया, फिर ये हमारी वैल्यू बन के आई। इसके बाद हमने क्या किया cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन की पावर 4 थीटा हमारा आ चुका था। मैंने cos स्क्वायर थीटा को तोड़ा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन की पावर 4 थीटा ये दिया हुआ है। ठीक है अब साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले गया तो ये बन गया। अब ये कहीं ना कहीं मुझे दिखा कि a+b का होल क्यूब दिया हुआ है, a+b का होल क्यूब दिया हुआ है तो मैंने उसको ऐसे खोल लिया। इस तरीके से मैंने दिया तो क्वेश्चन में इस बेसिस पे ये वैल्यू दी हुई थी। तो मैंने साइन की पावर 12 थीटा पे यहाँ का कोफिशिएंट 1 है और साइन की पावर 12 थीटा पे यहाँ पे कोफिशिएंट a है तो a की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरीके से b की वैल्यू हमने देखा तो 3 आ गई, c की वैल्यू देखा तो 3 आ गई और d की वैल्यू हमने देखा तो 1 आ गई। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत, यहाँ तक दोस्तों आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखते हैं AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 3 गुणा 1, ये 3 गुणा 1 और CD की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 बराबर 0। खुदा पहाड़ निकली चाहिए आंसर 0 आया। चलो ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो चलते हैं द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ इस एक्सप्रेशन की हमको वैल्यू निकालना है। तो या तो बेसिक से जा सकते हैं, आपको दिया दिखा हुआ क्यूब लिखा हुआ है, या वरना कुछ मत करो इसमें थीटा बराबर 45 फुट रख लो। इस क्वेश्चन में थीटा बराबर मैं क्या रख लूँ 45 डिग्री रख लो। 45 डिग्री अगर मैं थीटा बराबर रखता हूँ तो हमको पता है साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसका स्क्वायर का मान कितना होगा 1/2। कहीं ना कहीं ये स्क्वायर का क्यूब दिया हुआ है यानी 1/2 का होल क्यूब निकल के आएगा 1/8 प्लस 1/8 इंटू 2। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? कहोगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। तो ये 3 है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/2 नहीं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5। ठीक है 1 मिनट रुकना दोस्तों। चलो अभी इतना दिया हुआ है। ठीक है तो ये क्या दिया हुआ है 2 इंटू ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3/2 प्लस 5, ये होगा 1/2। 3/2 में से 1/2 जाएगा तो 5 माइनस 1 बराबर कितना आया 4। कोई दिक्कत आपको? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा बोर्ड हिलता है ना। हाँ कोई फिगर दिया हुआ है इसमें, ये दिए हुए हैं। हाँ तो ABC ये दिया हुआ है 3 बिंदु हैं। जीवा BA को एक बिंदु T तक कोई ये कॉर्ड है, कॉर्ड BA को कहाँ तक इंक्रीज किया जा रहा है T तक इंक्रीज किया जा रहा है। और CT क्या है CT हमारी एक टेंजेंट है। CT क्या है CT हमारी एक टेंजेंट है। TCT एक टेंजेंट है और ATC की वैल्यू दी हुई है और ये CT की वैल्यू दी हुई है। तो हमको BOA की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में आपको विजिबल होगा। अगर ये 50 है और ये 30 है तो एक्सटीरियर एंगल ये 80 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल ये 80। ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा 80। तो हमने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की बात पता है, अगर यहाँ पे थीटा बनता है तो इसके अपोजिट में थीटा बनता है, यानी यहाँ पर भी कितना बन जाएगा 50 बन गया। यहाँ पर बोलो सिया राम की जय जय। 50 यहाँ बन गया। 80 और 50 कितने हो गए 130। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। 130 यहाँ पर होगा तो यहाँ कितना बचा, ये कितना बचा बोलो एक साथ 50।
कितना बचा 50, 50 बचा। जब सरकमफेरेंस पर 50 एंगल बना रही है यार, तो ये सेंटर पर कहीं 100 डिग्री बनाएगी, और ये हमसे पूछा हुआ था BOA बराबर 100 डिग्री, BOA बराबर 100 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ABCD is a rectangular, ABCD is a rectangle, रेक्टेंगल है कोई ये, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कोई 5 सेंटीमीटर की सर्कल के रेडियस के अंदर ये इंस्क्राइब्ड हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 8 सेंटीमीटर, एक साइड इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन ने दी हुई है, एक साइड 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर, ठीक है। देखते हैं, एक साइड 8 दी हुई है, ये सेंटर रहा होगा, तो 5 इस साइड रहा होगा रेडियस, और 5 इस साइड रेडियस रही होगी, 5 इस साइड रेडियस रही होगी, और 5 इस साइड रेडियस रही होगी। और हमको पता है रेक्टेंगुलर चारों साइड से 90 डिग्री पर कट करते हैं, चारों साइड से रेक्टेंगुलर 90 डिग्री पर कट करते हैं, हमको पता है साथियों। तो अगर ये 10 है, ये 8 है, तो ये ट्रिपलेट से पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ गया 6 आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ गया 6 आ गया। अब हमको पता है हम इसका अगर एरिया निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे, तो 8 गुणा 6 बराबर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब इसको मिड पॉइंट को, इसके सभी मिड पॉइंट को बना के एक क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, एक और क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, इन सभी मिड पॉइंट को मिला के क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया पूछना है, ये मिड पॉइंट को मिला के एरिया बनता है 1:2, अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम से लगा 1:1, ठीक इसी तरीके से जब ये देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, तो एक क्वाड्रिलेट जब ये सभी मिड पॉइंट पर बनते हैं, इसके जी क्वाड्रिलेटरल के सभी पॉइंट इस सभी साइड के मिड पॉइंट पर हो, चारों साइड के मिड पॉइंट पर हो, क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट, तो क्या होता है हम सबको पता है, हमने पढ़ा है, ये क्या होता है इस रेक्टेंगल के एरिया के कितना होता है, लगभग आधा होता है। तो 48 के आधे कितने हो जाएंगे साथियों 24, यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये बीच बीच सबके मिला के इसका हो जाएगा 24। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाँ 61 sec x माइनस 60 tan x बराबर 11 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। हाँ तो साथियों जब भी ऐसा होता है तो हमने पढ़ा है, जब हमने क्या पढ़ा है, जो sec x होता है, sec x की वैल्यू कैसे निकल आती है, sec x की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ कोने में दिया होता है, कोने में क्या दिया हुआ है 11, ये तो आ जाता है नीचे, और ये जो sec के साथ में कोफिशिएंट दिया होता है ये आ जाता है ऊपर। ठीक इसी तरीके से जो tan होता है, tan में क्या है, tan के जब भी ऐसा फॉर्मेट बनता है तो tan के साथ में जो कोफिशिएंट दिया होता है वो आ जाता है ऊपर, और इसके साथ में नीचे आता है ये डिनोमिनेटर। तो एक रेक्टेंगल, वो एक ट्राइंगल बन गया, कितना बना है, ये 60 है, ये 61 है, नहीं ये 60 है, ये 11 है, और ये 61 है, ऐसा बन गया हमारा, ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल एक तैयार हो गया इसके जरिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, sec x 61 sec x माइनस 60 tan x बराबर 11 है, तो 61 sec x प्लस 60 tan x बराबर 1/11 होगा। फिर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके करोगे, एंड में हमारा निष्कर्ष यही निकल के आएगा। इसलिए इस निष्कर्ष को हम सीधा देख लेते हैं, जब भी ऐसा होता है तो ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, जब ऐसा हो गया, अब इसके बाद देखते हैं साइन की पावर 4x। इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन की पावर 4x का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 60/61 का होल की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4x का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 11/16 की 1 की पावर 4x। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जब हम इनको देखते हैं तो क्या निकलता है, 60 की पावर 4 माइनस 11 की पावर 4 बराबर में क्या आता है, 61 की पावर 4। और साथियों हमको पता है, हमको क्या पता है कि जब भी किसी एक की पावर अगर हम 4 करेंगे तो हमेशा एक ही आएगा, एक की पावर अगर हम 4 करेंगे तो हमेशा कितना ही आएगा, एक ही आएगा, और एक केवल बटे में एक ही ऑप्शन में, यानी यही ऑप्शन आंसर है।
इस क्वेश्चन को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर है तो 5-10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता था। रिपीट देखना कि जब ये होता है तो sec x बराबर 61/11 होगा और tan x बराबर 60/11 होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया 60, 61 और 11 का। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब 60 की पावर 4 अपॉन में 61 की पावर 4 माइनस 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 ये आ जाएगा। हाँ, 61 एक ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर ये किसी से कटेगा नहीं। प्राइम नंबर किसी से कटेगा नहीं तो प्राइम नंबर की पावर 4 भी किसी से नहीं कटेगी। पावर 4 किसी से नहीं कटेगी तो एक का हम कितना भी स्क्वायर करें, कितना भी क्यूब कर लें, हमेशा एंड में एक ही आता है, इसलिए यही आंसर पॉसिबल था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ये सिंप्लीफिकेशन होता है, तो इससे पहले देखने से पहले इसका एक कंसेप्ट पहले हम जान लेते हैं। क्या है कंसेप्ट? जब भी ऐसा कुछ दिया होता है 1 अपॉन में 1 प्लस 1/, कुछ भी दिया होता है ऐसे, कोई इसी क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा, इसी क्वेश्चन के जरिए देखते हैं। तो ये 1/5 दिया हुआ है, इसको पहले मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, इसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं। 1/5 दिया हुआ है तो 1 लिख लो और 5 लिख लो। और कितनी बार ये दिया हुआ है 5 2, ये 3 बार लिखा हुआ है, तो 3 1 2 3 ऐसे सीधे सीधे हमने जमा लिख लिए। हाँ, अब बताओ साथियों ये 5 कैसा है? 5 माइनस में है तो माइनस का 5 आपने यहां लिख लिया। ठीक है, ये 2 प्लस में है, प्लस का 2 आपने यहां लिख लिया। और ये 2 प्लस में है, प्लस का 2 आपने लिख लिया। कोई दिक्कत यहां तक साथियों? यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का करना है गुणा। पजम 25 में से, और अगर ये माइनस है तो इसमें से एक पीछे के माइनस करेंगे। पजम 25 में से एक जाएंगे तो कितना बचेगा? 24 माइनस के 24। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? बिल्कुल दिक्कत नहीं है और ना होना चाहिए। माइनस के 24। अब 24 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 48। माइनस के 48 प्लस के 5, क्योंकि यहाँ पे 5 था। माइनस के 48 माइनस के पजम 25 26 आएगा यहाँ पे। पजम 25 में से एक जाए, 25 में से एक ऐड करेंगे तो हाँ माइनस करेंगे 26 आएगा शायद यहाँ। एक बार 1 5 माइनस 5 प्लस के 2 प्लस के 2। हाँ, अब ये कितना हुआ? माइनस के 25। माइनस के 25 में साथियों हम लोग कितना ऐड करेंगे? ये माइनस करना है। माइनस, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो हम कितना आएगा हमारा साथियों? माइनस के 26। माइनस के 26 आएगा। माइनस के 26 गुणा 2 माइनस के 52 होंगे। माइनस के 52 में जब हम प्लस के 5 करेंगे, पहले बेसिक से चलते हैं फिर बताते हैं इसको। बेसिक क्या है? बेसिक जब हम इसको थ्योरम सॉल्व करेंगे तो 25 में से एक जाएंगे 24/5। मैं कहीं दिक्कत कर रहा हूं उसमें। 24/5 1 प्लस 2, ये 5 ऊपर निकल के जाएगा तो 2 प्लस 5/24। अब ये 2 का गुणा इधर होगा तो 24 और 5 53। 24 और 5 53/24। 24 और 5 53/24 हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं तो हमारा क्या आया है? 2 प्लस 1/53/24। ये 24 यहाँ जाएगा, 24 यहाँ जाएगा तो 2 प्लस 24/53। 53 दूनी साथियों कितने हो गए? 106। 106 और 24 130/53। यानी हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आ गया है 1/130/53। तो ये कितना हो जाएगा? 53/130। इसमें थोड़ा हमको टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने इस कंसेप्ट पे आपको बताने की कोशिश की थी। वो वाला कंसेप्ट क्या था? जैसे जैसे उसमें लिखता है 1 लिख लो, यहाँ पे 5 लिख लो, 3 जमा है। एक बार और चेक करते हैं। -5 यहाँ पे देखते हैं प्लस के 2 और यहाँ पे कितने हैं? प्लस के 2। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो माइनस के 25 आएगा। माइनस के 25 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस के 26। ठीक है, गुणा 2, 26 और गुणा 2 करेंगे साथियों कितना आएगा? इस कंसेप्ट में शायद कोई कैलकुलेशन एरर हो रही है। चलो ठीक है,
130 बटे 53। अब यहाँ से इसका और निकालते हैं, इसका और निकालते हैं, ये वाला पोर्शन हमने निकाल लिया। ये वाला पोर्शन में 7 को 28 और 1 29 बटे 7, और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 7, बटे में क्या रहेगा 7 दूनी 7 द्वितीय 6 और 1 7 बटे 2, प्लस में क्या रहेगा 7 एकम 7 और 1 8 बटे 7। ठीक है, ये काटेंगे तो 14 बटे 7 डिवाइड में 7 सतैया 49 और 16 65 बटे 14। ये 14 7 दूनी 14, ये 2 ऊपर होके जाएंगे तो 2 गुणा 14 बटे में 65, और डिवाइड में कितना था साथियों वहाँ पे 130 बटे में 53, तो ये मल्टीप्लाई में होगा 65 एकम 65 65 दूनी 130 14 दूनी 28 दूनी 56, यानी 56 बटे 53 आंसर। यहाँ से ये लेंदी मेथड पढ़ रहा था इसलिए मैंने वो अप्रोच देखी थी, वो अप्रोच एक बार और मैं देखता हूँ कहाँ दिक्कत कर रहा मैं। 1 5 एग्जाम में हमेशा लग रहा है यहाँ क्या दिक्कत हो रही है। +2 +2 पचम 25 25 में से एक जाएंगे -25 -26 26 दूनी 52 26 दूनी 52 52 में हाँ यहाँ पे 25 में से एक जाएंगे तो -26 क्यों लिख रहा मैं 24 लिखूंगा 24 दूनी कितने हुई 48 और 48 और 5 कितने हो गए -53 48 और -5 कितने हो गए -53 गुणा 2 कितने हो गए -106 106 और 24 कितने हो गए 130 बटे 53, और वही हमारा यहाँ से आया था 130 हाँ 53 बटे 130 सॉरी 53 बटे 130 यहाँ से आया था। चलो दिखाते हैं क्या किया था मैंने। एक तो वो वाला मेथड है बेसिक से जाओ, हम लोग कहाँ कैलकुलेशन एरर कर रहे थे, एक जगह कैलकुलेशन एरर कर रहे थे। 1 लिखो 5 लिखो, यहाँ पे 1 दिया हुआ है 1 लिखो पहले, और यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखो। अब 5 इसमें 5 के साथ माइनस लगा हुआ है, यानी यहाँ पे माइनस में 5 लिख लो, और प्लस के 2 लिख लो और प्लस के 2 लिख लो। यहाँ तक दोस्तों कोई एरर बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुणा 5 करेंगे तो साथियों कितना आएगा -25 में एक करेंगे एक और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24 आया माइनस का। माइनस के 24 गुणा तो कितने हो गए -48 हो गए माइनस के 24 गुणा तो कितने हो गए -48 में -5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -53 कितना हो गया, यानी यहाँ वाले पोर्शन में कितना आ गया -53 गुणा 2 कितने हो गए -53 गुणा 2 कितने हो गए, तो आप कहोगे -106 में हम 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -130। अब जो संख्या यहाँ पर दी हो पहले -130 अपॉन -53 बटे 130। अब चूंकि ये डिवाइड में था तो 130 बटे 53 कर दिया था हमने। इस मेथड को साथियों में एक शॉर्ट वीडियो के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। बहुत अच्छा मेथड है ये वाली, ये लेडर वाली अभी तो ये सिंपल था, बहुत बड़े बड़े सवाल भी हाल इजीली क्रैक हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A and B are two partners, then have invested rupees 54,000 and 90,000 in a business. After 1 year, A received rupees 1800 as his profit out of a total of rupees 3,600, including his certain commission on his profit. Since he is a working partner, rest profit is received by B. What is the commission of A as a percentage of total profit? अच्छा क्वेश्चन है, चेक करते हैं। ए और बी किसी पार्टनर में इन्वेस्ट करते हैं, कितने कितने रुपए। ए कर रहा है आपके 54,000 तो बी कर रहा है आपके 90,000। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 9 6 54 6 रेशियो और 9 6 54 9 धाम 10 यानी 3:5 में ये किसी बिजनेस में पार्टनर है। 3:5 के हिसाब से ये किसी बिजनेस में पार्टनर है। पार्टनर है या नहीं है, आप कहोगे सर ये बिल्कुल पार्टनर है। अब ए को कुछ कमीशन भी मिलता है, ए को कुछ कमीशन भी मिलता है, इनको मैं x मान लूँ। ए को कुछ कमीशन भी मिलता है तो 3x प्लस ए को कुछ कमीशन मिल रहा है प्लस 5x, ये कितना कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं 3600। कितना कमा रहे हैं ये 3600 कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं दोस्तों, आप इतना बता दो। आप 3x प्लस ए का कुछ कमीशन प्लस 5x, देखो ए अगर
ये जिस रेशियो में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी रेशियो में अगर टाइम ड्यूरेशन नहीं दी हुई हो तो उसी रेशियो में आपको पैसा वापस मिलेगा, जो प्रॉफिट हुआ होगा उसी रेशियो में मिलेगा। तो इस रेशियो में इनको प्रॉफिट मिल रहा था। साथ में क्या हो रहा है, ये एक एक्टिव पार्टनर है तो ए को कुछ रुपए मिल रहे हैं, तो 3x प्लस ए प्लस 5x बराबर 3600 जो प्रॉफिट हुआ है उस रेशियो में इनका प्रॉफिट बटेगा या नहीं बटेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल बटेगा, ठीक है, ये होना चाहिए। और साथ में ये भी दिया हुआ है ए का प्रॉफिट, ए को कितना मिलेगा? 3, ए की जगह x लिख लो, तो 3 बाय लिख लो, ए की जगह 3x प्लस बाय, यानी ए का जो प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट ए का है तो कितना मिलेगा ए को? ये 1800 के बराबर है। तो साथियों आप ये कह सकते हो कि 5x भी 1800 के बराबर होगा। इस इक्वेशन में रखते हैं 3x प्लस बाय की वैल्यू 1800, तो ये 1800 उस साइड जाएंगे तो 5x भी बराबर 1800 होगा, यानी x की वैल्यू हमारी यहां से निकल के आ गई 360। x की वैल्यू निकल के आ गई 360, x की वैल्यू 360 निकल के आ गई। अब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं तो 360 गुणा 3 1080 प्लस y बराबर 1800, यानी ये y की वैल्यू साथियों निकल के आ गई 720 रुपए। y की वैल्यू 720 रुपए निकल के आ गई, यानी 720 रुपए ए को क्या मिला होगा? ए को 720 रुपए एक एक्टिव पार्टनर होने की वजह से कुछ प्रॉफिट मिला होगा। मिला होगा या नहीं मिला होगा? हाँ, 720 रुपए कितने रुपए के ऊपर प्रॉफिट मिला होगा? 3600 रुपए के ऊपर 720 रुपए उसका प्रॉफिट है। 720 रुपए प्रॉफिट है कितने के ऊपर? 3600 के ऊपर इंटू 100, बिंदी से बिंदी गई, बिंदी से बिंदी गई, ये 20% प्रॉफिट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन है, शेष फल ज्ञात करना है। 12 की पावर 13 है प्लस 23 की पावर 13 है, इसको हम डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, 11 से 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1 की पावर 13 प्लस यहाँ से भी 1 की पावर 13, 1 की पावर 13 इंटू 1 की पावर 13 कितना बचेगा? 2। ठीक है, शेषफल पूछा था, आप लोग कर सकते हो, पता है, सिंपल क्वेश्चन था। औसत संख्या ज्ञात करना है, ये तो सबको आप लोग जो पूछा हुआ है। ट्विगी में कितने पार्टनर ज्वाइन हुए ट्विगी में, इन सबको ऐड कर देना, इन सबको ऐड करके 1 2 3 4 5 6 का भाग दे देना। आप सब लोग कर सकते हो, फालतू में इस टाइम पे कैलकुलेशन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, आपका मेंस 60-70 दिन बाद है, 80 दिन बाद। चलते हैं, ये जाता है 2 साइन की पावर साइन स्क्वायर 3 थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 1। तो साइन की पावर साइन स्क्वायर 3 थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 1/2। तो स्क्वायर हटाएंगे तो साइन 3 थीटा बराबर कितना आ गया साथियों? 1/√2 आ गया। हमको पता है 1/√2 कितने की वैल्यू होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 45 बराबर 3 थीटा हुआ। थीटा की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 15 डिग्री। थीटा की वैल्यू 15 डिग्री यहाँ पुट करते हैं। 2 इंटू कॉस 90 डिग्री बराबर 2 इंटू 0 बराबर 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, किस में सबसे परसेंटेज इंक्रीज एंड द एफडीआई ओवर प्रीवियस हाईएस्ट? हाँ, इसमें भी आप लोग कर सकते हो, किस में हाईएस्ट इंक्रीज हो रहा है, किस में हाईएस्ट इंक्रीज हो रहा है। इसमें थोड़ा इसमें ही ज्यादा सा दिख रहा है, इसमें ज्यादा इंक्रीज दिख रहा है, यानी 1996 आंसर। डीआई का क्वेश्चन है, आशा करता हूं आप लोग कर पाओगे। हाँ, 2 ट्रेन्स विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली है 80 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर। इस डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। आर 500 किलोमीटर अपार्ट एंड फेस ईच अदर। एक आ रहा है 80 किलोमीटर की डिस्टेंस से और दूसरा आ रहा है 120 किलोमीटर की डिस्टेंस से, एक दूसरे के पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ठीक है, तो और क्या पूछा हुआ है? 500 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। जब एक दूसरे के पास आते हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, आप सबको पता है। तो रिलेटिव स्पीड इसकी ऐड होगी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड पहले कितनी आ जाएगी? 80 प्लस 120, यानी कितनी आ गई रिलेटिव स्पीड? 200 किलोमीटर पर आवर आ गई रिलेटिव स्पीड। 1 घंटा में जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो 200 किलोमीटर लगभग हर एक
डिस्टेंस कवर करेंगे दूर दूर से, ठीक है। तो 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले मान लो यहाँ पर वो मिलने वाले थे, यहाँ पर मिलने वाले, तो 10 मिनट पहले इनके बीच की दूरी कहीं ना कहीं 200 किलोमीटर 1 घंटे में चलते हैं, तो केवल 10 मिनट में चलाना है और कुछ नहीं पूछा है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं यही रही होगी। ये भाई साहब अपनी 80 की स्पीड से मोटरसाइकिल से अच्छे आ रहे हैं, रेलगाड़ी से ये आ रहा है भाई साहब अपनी कितने 120 की स्पीड से, तो 10 मिनट पहले 80 गुणा कितना 10/60 इनने चला होगा, प्लस 120 गुणा 10/60 इनने चला होगा। इस 10/60 का कॉमन ले लिया तो 200 गुणा 1/60, ऐसे समझो इस क्वेश्चन को। 200 गुणा 1/60 अगर हम करते हैं तो लगभग 33 पॉइंट कुछ आता है, 33 सही 1/3 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ मैं आप सबको समझा पा रहा हूँ। जय हिंद कहते रहा करो बस। हाँ, इस ये है sin 45 अपॉन cos 36, ठीक है, प्लस sec 46 अपॉन cosec 44, ठीक है। अब आप देखते हो तो अगर ये cos ऊपर जाएगा तो cos 36 बनेगा sin 54 और यहाँ कितना बनेगा cos sec 36। और हम सबको पता है कि जब साइन ए प्लस कॉस बी सेक बी साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होता है। कब होता है? जब ए प्लस बी बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। हम सबको क्या पता है? जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, वैन ए प्लस बी बराबर कितना हो? 90 डिग्री, तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होता है, और कॉसेक ए इंटू कॉस बी बराबर कितना होता है? 1, और टेन ए इंटू कॉट बी बराबर भी क्या होता है? 1। ठीक इसी तरीके से ये भी 1 हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से ये यहाँ पे जाएगा ऊपर, तो साइन में बन जाएगा साइन ए इंटू सेक बी, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 बराबर कितना आ गया? 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ रेस 1200 मीटर राम कैन बीट श्याम बाय 200 मीटर और बाय 20 सेकेंड। हाँ, अगर कोई रेस है 1200 मीटर की कोई रेस है, तो अगर राम पूरा 1200 मीटर चल पा रहा है, तो श्याम कितना चल पा रहा है? श्याम केवल 1000 मीटर चल पा रहा है। क्वेश्चन ने यही कहा है कि 200 मीटर से वो डिफीट कर दे रहा है। 200 मीटर से डिफीट कर दे रहा है, यानी स्पीड का रेशियो कितना है? 6 से 5 है इनकी स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 से 6। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो 5 से 6 होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, टाइम का रेशियो 5 से 6 बिल्कुल होगा। अब बताइए कितने मिनट से हार रहा है? 20 सेकंड से हारा है क्वेश्चन के हिसाब से, और हमारे हिसाब से 1 से हार रहा है। 5 से कितना हो जा रहा है? 6। तो 1 की वैल्यू 20 सेकंड है, तो राम ने कितने सेकंड लिए होंगे? 100 सेकंड। तो श्याम ने कितने सेकंड लिए होंगे? 120 सेकंड। ठीक है, 120 सेकंड में ये 1000 मीटर चल रहे हैं, तो ये 1200 मीटर चल रहे हैं। ठीक है, तो राम की गति क्या होना चाहिए? राम ये 1200 मीटर चल रहे हैं, कितने टाइम में 1200 मीटर चल रहे हैं? कितने टाइम में चल रहे हैं? ये कितने टाइम में चल रहे हैं राम 1200 मीटर? 100 सेकंड में। 100 सेकंड यहाँ से आया था ना राम का सेकंड, 100 सेकंड में 1200 मीटर चल रहे हैं, यानी 12 मीटर पर सेकंड आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन आए, आप देख सकते हो क्या मस्त क्वेश्चन है। इस बार के सीपीओ का क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस बार के सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये नवंबर में पेपर हुआ है। इफ द सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज एल, यानी d1 प्लस d2 बराबर कितना दिया हुआ है? l दिया हुआ है। एंड द पेरीमीटर इज 4p, पेरीमीटर इज क्या है? 4p है, पेरीमीटर है 4p, 4p है पेरीमीटर, पेरीमीटर है 4p। तो साइड का स्क्वायर क्या होगा? साइड का स्क्वायर होगा है साथियों, पेरीमीटर अगर 4p है तो साइड का स्क्वायर क्या आता है? साइड p, हर एक साइड p होगी, p कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, और हमको एक चीज पता है, क्या चीज पता है हमको, कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर क्या होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर क्या होता है, 2p स्क्वायर। क्या होगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4p स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, हमको एक चीज पता है, डायगोनल का सिंपल सी फॉर्मूला है। हाँ, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो मैं इस इक्वेशन को क्या कर लूँ, मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लूँ, तो d1 प्लस d2 का स्क्वायर कर लूँ मैं बराबर l स्क्वायर। तो क्या आता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ d1 इंटू d2 बराबर कितना आता है साथियों, आपका l स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास 4p स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ d1 इंटू d2 बराबर l स्क्वायर। ये 4p स्क्वायर यहाँ गए तो ट्वाइस ऑफ d1 इंटू d2 बराबर कितना आ गया, l स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, और d1 इंटू d2 से यहाँ गए d1 इंटू d2 बराबर l स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 2। हाँ, हमको पता है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, d1 इंटू d2 डिवाइड बाय 2। तो d1 इंटू डिवाइड बाई 2 एरिया के लिए डिवाइड बाई 2 दोनों साइड कर लिया, तो 1/4 l स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब सीपीओ में इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ p सो दैट डिविजिबल बाई 8। हाँ, अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या को 8 से डिविजिबल करना है तो हमको पता है उसके पीछे की अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाती है। 4 है, इधर पे 8 है, तो क्या रखा जाए, सबसे वो चाहिए बिल्कुल हमको, क्या कहते हैं उससे, न्यूनतम मान चाहिए, लीस्ट वैल्यू चाहिए। लीस्ट वैल्यू 8 से, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो 8 से 48 है, तो सीधे डिविजिबल हो जाएंगे, यानी न्यूनतम वैल्यू कितनी है, 0। चलते हैं आगे। हाँ, ज्योमेट्री का बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। चलते हैं, ज्योमेट्री प्रोबेबिलिटी दोनों लगा देंगे हम, परम्यूटेशन को, सॉरी। हाँ, टेकिंग ओनली 3 लाइन सेगमेंट out of the segment of length 2 cm, 4 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, the number of triangle can be formed। 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंड में से केवल 3 खंड निकालने पर कितने त्रिभुज बन सकते हैं। यानी हर एक बार 3 खंड निकालो, आप कितने त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो, कितने त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो। हम सबको पता है साथियों कि त्रिभुज अगर बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, अगर a माइनस बी से तो वो तीसरी साइड बड़ी होगी और a प्लस बी से तीसरी साइड छोटी होगी। अगर ये चीज सेटिस्फाइड करती है तो हमारा त्रिभुज बन जाता है। क्योंकि सर हमको ये तक तो बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। तो चलते हैं पहले 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 पहले से देखते हैं। 2, 4 और 6 क्या एक त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे। अगर मैं 2, 4 और 6 एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि a प्लस बी सी के बराबर हो रहा है, a प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए, यानी 2 निर्माण नहीं कर पाएगा। ठीक है, 2, 6 और 7 भी कर सकते हैं एक त्रिभुज का निर्माण, और 2, 6 और 8 भी कर सकते हैं। खैर वो बात आगे बात है। अब हमारे पास ये 4 चीजें बची हैं, 4 चीजें, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये क्या है, ये 4 चीजें हैं, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। क्या 4, 6 और 7 के पास बना सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल बना सकता है। क्या 4, 7 और 8 के साथ बना सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि 7 माइनस 4 ग्रेटर देन 8 और 7 प्लस 4 बिल्कुल सेटिस्फाइड है। 7 में से 3 इज ग्रेटर देन 8, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। ठीक, मैं तो ये केवल आपको खुद सेटिस्फाइड करना, बना सकता है। तो आप बताना कितने खाने हैं हमारे पास। खाने तो केवल 3 है भरने के लिए। कितने खाने हैं? खाने तो 3 है, और जगह कितनी है? 4। लोग कितने हैं? 4, और खाने कितने हैं? 3। तो ये क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ? 4C3 कॉम्बिनेशन, 4C3। देखो खाने तो है 3 और भरने के लिए जगह की, देखो
ये तो 3, हमको उठाना कितनी है, पिक कितने करना है 3, और फेवरेबल कितने हैं हमारे पास 4, हमारे पास टोटल आउटकम अपॉन कितने हमको चाहिए, इतना ही हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसा लिखेंगे इसको। फैक्टोरियल 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गए, यानी यहां से तो 4 पॉसिबल ट्राइंगल निकल सकते हैं इन चारों से। अगर हम इन चारों का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास कितने पॉसिबल ट्राइंगल निकल सकते हैं, हमारे पास 4 पॉसिबल ट्राइंगल निकाल पाएंगे हम इधर से। क्या तो सर यहाँ तक तो हम बिल्कुल समझ गए, 4 पॉसिबल ट्राइंगल निकाल सकते हैं। हाँ, अब आप देखते हो दोस्तों कि 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर से क्या हम कोई ट्राइंगल निकाल सकते हैं। अगर हम इसको सेटिस्फाई करते हैं तो 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, 6 माइनस 2 कर लो, 6 माइनस 2 कितने हैं हमारे 4, 4 ग्रेटर देन, हाँ, और 6 प्लस 2 8, यानी एक ट्राइंगल 2 6 7 से भी बन गया। एक ट्राइंगल कहां से बन गया, 2 6 7 से भी हमारा बन गया। ठीक है, इसी तरीके से क्या एक ट्राइंगल 2 7 8 से बन सकता है, 2 7 8 चेक करते हैं, 7 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 5, 5 ग्रेटर देन, हाँ 8, और 7 और 2 कितने हो गए 9। एक ट्राइंगल यहां से बन गया, एक ट्राइंगल यहां से बन गया। ठीक है सर, बिल्कुल बन गया यहां से भी। क्या 2 6 और 8 से भी बन सकता है, क्या 2 6 और 8 से भी बन सकता है, चेक करते हैं कि 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 4, ग्रेटर देन कितने ग्रेटर देन 8, क्या 6 और 2 कितने हो गए 8, नहीं यहां से नहीं बनना क्योंकि 8 से बड़ी होनी चाहिए साइड, लेकिन ये दोनों का सम 8 के बराबर हो रहा है, यानी 4 यहां से पॉसिबल है, इन चारों साइडों के मिलने से एक यहां से पॉसिबल, एक यहां से पॉसिबल, यानी टोटल 6 ट्राइंगल इस क्वेश्चन में पॉसिबल है। बिल्कुल समझ में आ गया, और नहीं आया हो एक बार और बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने किया कि हमारे पास 5 साइडें थी और हम देखते हैं कि ऐसे 4C3 में हम ऐसा उन्हीं कॉम्बिनेशन को लेंगे जो सभी कॉम्बिनेशन को, जो और सभी चारों के साथ पेयर, जैसे मैंने 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 इन चारों के साथ पेयर नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने इस कॉम्बिनेशन में 2 नहीं लिया। मैंने ये इसलिए 2 को बाहर कर दिया। 4 सभी के साथ पेयर बना सकता था, 6 भी सभी के साथ पेयर बना सकता था, 7 भी सभी के साथ पेयर बना सकता था, 8 भी सभी के साथ पेयर बना सकता था। मैंने केवल इसलिए इन्हीं चारों कॉम्बिनेशन को लिया। इन चारों कॉम्बिनेशन में मैंने साथ में फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ से मेरे 4 ट्राइंगल पॉसिबल हो गए। 4 ट्राइंगल पॉसिबल हो गए, उसके बाद 2 6 और 7 एक 5वां ट्राइंगल पॉसिबल हुआ, और 2 6 और 8 एक 6वां ट्राइंगल पॉसिबल हुआ। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना पहले एक बार देख के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CHSL 2020 का। हाउ मैनी आइसोसेलियस ट्राइंगल्स विथ इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ 2 ऑफ द साइड इज 16 सेंटीमीटर। हाउ मैनी आइसोसेलियस ट्राइंगल पॉसिबल है, बताओ कितनी आइसोसेलेस ट्राइंगल पॉसिबल है। चलते हैं, अब मैंने इसमें 2 डायग्राम बनेंगे, 2 डायग्राम बनेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल ए और बी। इसमें 2 डायग्राम पॉसिबल बनेंगे। हमको पता है वही ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे हम, कि हमने ये मान लिया पहला पॉसिबल ट्राइंगल बन रहा है, हमने ये मान लिया कि जो 2 साइडों का सम है ना, वो 2 साइड जो आइसोसेलेस साइड है वो ही है, उनका सम a + a बराबर 16 है। मैंने मान लिया, तो ठीक मैं इस तरीके से लिख सकता हूं a माइनस a ग्रेटर देन है b के, और a प्लस a, तभी तो हमारा ट्राइंगल पॉसिबल होगा। होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल इसी तरीके से ये ट्राइंगल पॉसिबल होगा। होगा या नहीं होगा, ठीक है, इसी तरीके से ट्राइंगल पॉसिबल होगा। तो a की वैल्यू 0 रखता हूं, b, और यहाँ पे a प्लस 1 बराबर 2a। 2a बराबर कितना है, 2a बराबर कितना दिया हुआ है 16। तो 0 इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 16। तो 1 से लेके 15 तक के हम ट्राइंगल बना सकते हैं, यानी यहां से ट्राइंगल की 1 से लेके 15 तक वैल्यू मैं b की रख सकता हूं। यानी यहां से ट्राइंगल के कितने केस पॉसिबल है, यहां से ट्राइंगल के साथियों आप कहोगे 15 केस पॉसिबल है, 1 से लेके 15 वैल्यू रख सकता हूं, यानी 15 ट्राइंगल यहां से पॉसिबल हो गए। कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा केस मैं ये मान लूं कि ट्राइंगल की जो आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो अनसिमिलर साइड है, जो सिमिलर नहीं है, a प्लस b इन दोनों साइडों का सम 16 हो,
ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने ऐसा मान लिया जो आइसोसेलेस साइड है, इन दोनों साइडों का सम 16, मैंने कैसा मान लिया a प्लस बी बराबर कितना मान लिया मैंने 16 मान लिया। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 16 माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरीके से इक्वेशन में रखते हैं तो 0 ग्रेटर देन b और यहां पर कितना है 2a था और a की जगह मैं कितना रख लूं 16 माइनस बी। 0 ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 2 इंटू 16 माइनस बी। 2 इंटू 16 माइनस बी, यहां से कितना है 0 ग्रेटर देन b और यहां से कितना है 16 दूनी 32 माइनस 2b। ये 2b इधर जाएगा तो कितना होगा 3b इज ग्रेटर देन 32। तो b की वैल्यू साथियों आप जब 3 का भाग करोगे तो 10 पॉइंट कुछ आएगी, 10 पॉइंट कुछ आएगी। अब हमको देखना है कितने इंटीजर पॉसिबल है। उसने कहा था इंटीजर कहा था तो इस वाले ट्राइंगल में रखते हैं 0 से तो बड़ा होना चाहिए b और 10 पॉइंट उससे छोटा होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है यहाँ से, बिल्कुल 9 वैल्यू, 9 ट्राइंगल यहाँ से पॉसिबल है, 15 ट्राइंगल यहाँ से पॉसिबल है। तो 15 प्लस 4 15 प्लस 9 बराबर 24। टोटल कितने ट्राइंगल पॉसिबल है दोस्तों, आप कहोगे 24 टोटल ऐसे हैं जो ट्राइंगल पॉसिबल है। एक बार और बताता हूँ, मैंने ऐसे 2 केस इसमें पॉसिबल थे इस क्वेश्चन में कि मैंने पहला तो ये मान लिया कि जो इंटीजर है, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो उसकी सिमिलर साइड है वो ही उनके बराबर 16 है, यानी a प्लस ए बराबर 16 है, मैंने ऐसा मान लिया। तो यहाँ से मेरे 15 ट्राइंगल पॉसिबल हो गए। और दूसरा बार मैंने ऐसा मान लिया जो अनसिमिलर साइड है। अनसिमिलर साइड कैसी है, कौन सी अनसिमिलर साइड, हाँ ये क्या a प्लस बी बराबर 16 है तो b की वैल्यू 16 माइनस बी आ गई, 16 माइनस बी आ गई। तो यहाँ से हमारे 9 ट्राइंगल पॉसिबल हो गए। यहाँ से 15 पॉसिबल थे, यहाँ से 9 ट्राइंगल पॉसिबल है। टोटल साथियों हमारे पास 24 ट्राइंगल पॉसिबल हो गए, 24 आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ये दिया हुआ है x बराबर, शायद आपको विजिबल नहीं होगा, 3 प्लस 8, यहाँ से √7 प्लस 4 3। इसको अगर मैं खोलता हूँ तो ये कैसे खुलेगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। ये 2 प्लस √3 का स्क्वायर है, ये अंडर रूट से बाहर जाएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 3 प्लस 8 2 प्लस √3। ठीक इसी तरीके से अब इसको देखते हैं 3 प्लस 16 प्लस 8 √3, ये अंडर रूट कितना आया, ये 19 प्लस 8 √3, 19 प्लस 8 √3, ये 19 प्लस 8 √3 आया। ये 4 प्लस √3 का स्क्वायर है, 4 प्लस √3 का स्क्वायर है। अब ये 4 प्लस √3 फिर बाहर जाएंगे तो कितना आएगा √3 प्लस 4 प्लस √3, √3 से √3 कट जाएगा, अंडर रूट 4 बराबर 2 आंसर। तो साथियों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।